अमृता पाराशर, आप देख रहे हैं BVM न्यूज़। चलिए खबरों पर डालते हैं नज़र विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम पहुंची कुमारी शैलजा, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुमारी शैलजा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर नहीं है। हालांकि इस दौरान कुमारी शैलजा ने ये भी कहा कि सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए और प्राइवेट हॉस्पिटलों पर भी लगाम लगानी चाहिए। वहीं बड़ौदा उपचुनाव पर भी कुमारी शैलजा ने कहा कि इनेलो पार्टी दावे और तथ्य से कोसों दूर है। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ही परचम लहराएगी। वहीं उन्होंने मौजूदा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि इस सरकार से सभी वर्ग दुखी हैं। इसको पूरी गंभीरता से लें, क्योंकि जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और अभी जो अंदेशा है कि पीक अभी आना है, तो इसमें सरकार को पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी। जहाँ तक कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की बात है तो वो सारा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। जहाँ कोविड के लिए अलग से तो किया है अस्पताल, लेकिन जैसे कोविड तक पहुँचते हुए पता चलते हुए टाइम लगता है, लेकिन और भी लोग हैं जो वैसे बीमार होते हैं। तो ये सब तरह की बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। कोविड एक तरफ है जिससे बढ़ रहा है, और जिसकी वैसे भी दिक्कत है उनको ज़्यादा जल्दी ये प्रभावित करता है। तो स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ और ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से जो हमारा मेडिकल स्टाफ है वहाँ पर किसी भी तरह की कोई खामियां नहीं आनी चाहिए। चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे हमारे नर्सेज वगैरह हैं, पैरामेडिक्स, सफाई कर्मचारी, तो सब अपनी जान जोखिम में डालकर आगे अग्रणी हैं, काम कर रहे हैं। आप लोग भी, मीडिया के साथी भी, क्योंकि लोगों के बीच में जाते हैं, तो हमारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उसमें आप भी हैं। तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ये केसेस ना बढ़ें इसकी ओर ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सुविधाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये जितना ज़्यादा कंटेन कर सकें, वो सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। कि सरकार को ये देखना पड़ेगा कि आम आदमी है, आम नागरिक है, जो उसको इस चीज़ का ये डर ना हो कि इस बीमारी की उसमें आड़ में उससे ऐसे पैसे ना वसूले जाएं जो ये फ्लीसिंग करते हैं, वो ना हो। और एक तो है टेस्टिंग की बात, उसमें तो नियंत्रण करने की बात है और सरकार समय समय पर वो दिखाती है, लेकिन जो आप जो बात कर रहे हैं, इतना खर्च आने का कोई मतलब नहीं है कि भाई कितने दिन आप हॉस्पिटल में रखोगे, किस चीज़ का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसका क्या खर्चा आएगा। पैकेजेस की बात होने लग गई है कि कितने कितने लाख के पैकेज। तो ये सब चीज़ हैं जिससे इंसान, जहाँ एक और कोविड से तो डर रहा है, इस चीज़ से और भी ज़्यादा डरने लगे हैं कि लोग इतना खर्चा, आम नागरिक, ना इंश्योरेंस ना कोई बात, तो कैसे उठाएंगे। तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना होगा, नियंत्रण करना होगा और सख्ती से करना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं भी एक मूलभूत नागरिक का अधिकार है। तो इस अधिकार के ऊपर सरकार क्या कर रही है, इस पे आम जनता को। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड कर्मचारी ने हिसार में सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी होने को स्थगित कर दिया है। पूरे प्रदेश में कर्मचारी ने धरना स्थगित कर दिया है। कर्मचारी संगठन सुल्तान सिंह पर दर्ज हुए मुकदमे को कैंसिल करवाने के लिए सरकार को ज्ञापन सौंपा गया और धरना स्थल पर मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह भी मौजूद रहे। सुल्तान सिंह ने कहा कि सोनाली की जमानत कोविड-19 के चलते हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है। मैंने जो साथ दिया, हम सब उसका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका ने फैसला सुनाया है, कोविड की वजह से उनकी जमानत हुई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी किस्म की। उनके ऊपर सभी धाराएं, संगीन आरोप लगाए गए हैं, वो सभी तकरीबन होने वाले हैं और सभी धाराएं यों की यों बरकरार हैं। हमें कानून पर पूरा विश्वास। चलिए खबरों में बात करेंगे अब गिरते भूजल स्तर की। हरियाणा में भूजल स्तर पर लगातार ये घटता जा रहा है। पिछले एक दशक में लगभग 2 गुना भूजल स्तर घट चुका है। घट रहे भूजल स्तर को देखते हुए नीति आयोग ने भी 2020 में मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसमें कि दिल्ली और NCR भी शुमार है, उसमें 0 ग्राउंड वाटर होने का अनुमान लगाया है। ऐसे में लगातार घट रहे स्तर के कई कारण हो सकते हैं और कैसे उसको सुधारा जा सकता है। इरिगेशन विभाग लगातार इस पर काम भी कर रहा है, सरकार भी काम कर रही है, तो किस तरह से जल स्तर बढ़ने की उम्मीद है? क्या
कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ से जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है? ये आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है कि जल स्तर गिर रहा है और ये गंभीर विषय है, क्योंकि नीति आयोग ने भी 2018 में जो रिपोर्ट दी थी उसमें ये कहा कि जो दिल्ली समेत 21 शहरों में जो है 0 ग्राउंड वाटर हो जाएगा, तो गंभीरता है बहुत सारी। इसको लेके सरकार, भारत सरकार भी और हरियाणा सरकार भी बहुत गंभीर है। अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार ने एक तालाब पॉन्ड अथॉरिटी बनाई, जिसमें गाँवों में, शहरों में जितने भी तालाब हैं, पोखर हैं, जोहड़ हैं, उनको आइडेंटिफाई किया। 16,000 हैं, उनमें से 4,000 को अलग से निकाला कि भाई इनको पहले हम प्रायोरिटी पर लेंगे, और उन पर काम लगभग शुरू हो गया। कईयों पर, कई तो बन भी चुके हैं, कई पे काम शुरू हुआ। हमारा जो सरकार का मुख्य जो बिंदु है वो ये है कि भी किसी तरह से ये जो मानसून का सीज़न आ रहे हैं, इसमें जो बरसात का पानी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने तालाबों में ले लिया जाए, जिससे कि उससे एक तो कंजर्वेशन हो जाएगी, पानी की स्टोरेज बढ़ गई, और ऊपर से रिचार्ज ग्राउंड वाटर हो जाएगा। तो रिचार्ज होती ही पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा। क्योंकि गैप क्यों आता है, भूजल नीचे क्यों जाता है कि हमें जितनी। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम के खेड़की टोल प्लाजा पर एक बार फिर से टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कार में सवार 4 लोग बल्लभगढ़ से आ रहे थे और किसी को मिलने गुर्रेवाड़ी जा रहे थे। इस दौरान खेड़की टोल प्लाजा से गुजरना हुआ और टोल देने के दौरान कुछ पैसे नीचे गिर गए थे, जिसे उठाने के लिए कार सवार ने टोल कर्मचारी से मारपीट की और इस दौरान उसके पेट में चाकू मारने की भी कोशिश की गई। वीडियो जिसके अंदर में 4 लोग थे, और जो हमारा टोल स्टाफ था उन्होंने उनसे जब टोल मांगा तो उसको लेकर के उनका आपस में वाद विवाद हुआ, और उसके बाद में जो है उन लोगों ने चाकू से उस पर अटैक कर दिया, जिसमें हमारे 2 एम्प्लॉय, जिसमें एक असिस्टेंट प्लाजा मैनेजर है और एक SDO स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर, वो दोनों लोग इंजर्ड हुए। मौके पे जो पुलिस स्टाफ है वहाँ पे उन्होंने 2 लोगों को वहाँ पे काबू में किया, एंड रिमेनिंग जो लोग थे उनका उन्होंने सर्च आउट स्टार्ट किया। तो अभी और भी कोई पकड़े गए? क्या है पूरा मामला? ये कल रात को 9 बजे के करीब की बात है कि 4 जवान लड़के एक स्विफ्ट गाड़ी में थे और वो टोल पे पहुँचे, तो उन्होंने पर्ची कटवाने के लिए पैसे दिए। वो 5 रुपये जो थे वो नीचे गिर गए। इस बात को लेके विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि भाई ये पैसे उठा के दो। पीछे टोल पे काफ़ी भीड़ थी, उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो झगड़े पे उतारू हो गए। और उन्होंने जब ज़्यादा बात बढ़ी तो चाकू निकाल के उनमें से एक लड़के ने और एक टोल कर्मी के पेट में मारने की कोशिश की, जो उसके हाथ पे लगा, और उसके बाद दूसरे लड़के पे भी हमला किया। उन्होंने बताया कि जान से मारने की नीयत से इन्होंने चाकू से हमारे ऊपर हमला किया, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके 4 लड़कों को राउंड अप कर लिया, उनकी गाड़ी बरामद कर ली, और उस गाड़ी से जिस चाकू से हमला किया गया था वो चाकू भी बरामद कर लिया है, और उनको आज पेश अदालत कर दिया। ये कहाँ के हैं सर चारों? लॉकडाउन खत्म हो चुका है और अनलॉक 1 भी खत्म होने को ही है, लेकिन पिछले 3 महीने में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं की जा रही जो सैनिटाइजर जैसा सामान नकली बनाने से चूक रहे हों। देर रात पुलिस ने ऐसे ही गाड़ी में सवार एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो कि नकली सैनिटाइजर को मेडिकल स्टोर पर बेचने के लिए जा रहा था। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर बरामद किया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये कहाँ से लाया गया? ये दुकानों को सप्लाई कर रहे थे, बाकी इनका स्टोर कहीं पीछे है, तो देखते हैं अभी पूरी तफ्तीश के में क्या क्या आता है, कौन को बिकवा रहा था, क्या तफ्तीश बनाता है। कोई कार्रवाई की गई अभी तक पुलिस की तरफ से? नहीं, अभी ड्रग्स डिपार्टमेंट लगे हुए हैं अपने कागजों में, जब मिल जाएगा तो उसके बाद कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर बेचने का व बनाने का मामला है। जब हमने गुप्त सूचना के आधार पर राजकुमार डिलीवरी बॉय को इस काली गाड़ी में, होंडा सिविक गाड़ी है, सुखदेव सिंह जो इसके मालिक हैं, JS इंडस्ट्रीज़ के और सतलुज इंटरप्राइजेज़ के, तो उनके द्वारा ये है बेचा जा रहा था मार्केट में। जांच करने पर पाया गया कि ये है नकली, बगैर लाइसेंस के द्वारा जो हैंड सैनिटाइजर बनाया गया है वह बेचा जा रहा है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें एक जो प्रोडक्ट था वो पंजाब का था, हमने वहाँ से भी जांच की है, वहाँ जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ से भी पता किया है, तो उसके पास भी ये प्रोडक्ट बनाने का कोई परमिशन नहीं है और उसने मना कर दिया है लेबल देखने के बाद कि ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है। नंबर 2 पे इसकी गाड़ी से ही इसके लेबल भी प्राप्त हुए हैं।
पंजाब वाली फर्म के भी और JS केमिकल इंडस्ट्रीज़ के भी। दैट मीन्स कि ये खुद ही यहीं पर बना रहा था। तो जांच अभी जारी है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। संदीप जी, कितनी मात्रा में जो है नकली सैनिटाइजर जो है बरामद किया गया? काफ़ी मात्रा में मिला है। 200 जो बॉटल्स हैं 500। लद्दाख में चीन आर्मी के साथ हुई झड़प के दौरान शहीद हुए 20 सैनिकों के बदले की आग का गुस्सा फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहा है। स्वदेशी जागरण मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका और जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान लोगों ने चीन के सामान का बहिष्कार करने की शपथ भी ली और स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े लोगों ने बताया कि वो बॉर्डर पर तो बदला लेने नहीं जा सकते, मगर अपने अपने शहर में रहकर चीन को आर्थिक रूप से हरा सकते हैं। अगर चीन आर्थिक रूप से हारेगा तो भारतीय जवानों के ऊपर चलने वाली गोली नहीं खरीद पाएगा। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो चीन से आए हुए सामान का बहिष्कार करेंगे। मैं सत्येंद्र सौरोत, स्वदेशी जागरण मंच प्रांत संयोजक से। चीन के प्रति स्वाभाविक गुस्सा है लोगों में। नागरिकों को बहुत ज़्यादा आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। जरा सी सूचना किसी को मिलती है तो चीन के विरोध के लिए स्वतः ही लोग उमड़ पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़गी है। जिस तरह से हमारे 20 जवानों का बलिदान हुआ है वह अप्रत्याशित है। उसकी किसी ने भी कोई आशा व्यक्त नहीं की थी कि चीन के साथ ऐसा होगा। चीन हमारे साथ अचानक से हमारे अफसर को जो बातचीत करने गया था उसको कटीले डंडों से मारकर हमने इसलिए किया है क्योंकि चीन जो है हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है और जिस बात के ऊपर चीन ने हमारे साथ जवानों के साथ झड़प की है वो मुद्दा वो जो जहाँ पर हम सड़क बना रहे थे वो हमारी जगह है। हम अपने एरिया में सड़क बना रहे थे, उसके ऊपर उसका जो है नाजायज़ वो जो है उसने हरकत की है हमारे साथ, बहुत ही कायराना हरकत करी है। और हम अब ये मानते हैं कि जिस तरह से उसकी ये कायराना हरकत दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, हम उसको अब एक माकूल जवाब देंगे और हम उसको अपना दुश्मन मानते हैं। और अब हम उसको जवान हमारा सीमा पर लड़ेगा और हम यहाँ पर उसको उसकी जेब के ऊपर वार करेंगे। हम अब वो कोई भी आप उसका एक पैसे का भी सामान नहीं खरीदेंगे जिससे कि वो हमारे पैसे से हमारे जवानों के लिए गोली खरीदता था। चलिए बढ़ते अगली खबर की और। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा फरीदाबाद पहुंची है, जहां ओल्ड फरीदाबाद चौक पर स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर उनके साथ ही गांव विधानसभा के पूर्व विधायक ललित नागर सहित तमाम बड़े कांग्रेसी नेता भी मौजूद नजर आए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी का जन्मदिन है जिसे वो हर साल धूमधाम से मनाते हैं, मगर इस साल हालात ठीक नहीं है। देश में बीमारी फैली है तो वहीं बॉर्डर पर तनाव का माहौल है, इसलिए वो इस बार राहुल गांधी का जन्मदिन पिछले साल की तरह नहीं मना पाएंगे। रहे हैं कोई उस तरह से, क्योंकि आज के दिन जो हालात हैं देश के और हमारे सीमाओं पर भी जो हालात हैं, तो हम राहुल जी का जन्म जश्न से नहीं मना रहे हैं, लेकिन आज फरीदाबाद आए हैं और अच्छा लगा कि सबसे पहले हमने राजीव जी के बुत पर माला चढ़ाई है, क्योंकि वो तो हमारे दिवंगत नेता रहे और यहाँ ओझा जी ने उनकी स्मृति में ये स्टैचू लगाई थी। तो आज सबसे पहले फरीदाबाद आने पर हम चलिए एक बार फिर से बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में इस बार भारी छूट दी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान शहरवासियों को 25% छूट के साथ ब्याज भी माफ किया जा रहा है। हालांकि ये छूट 31 जुलाई और 31 अगस्त तक के लिए दी जाएगी है। उसके बाद यदि कोई भी प्रॉपर्टी धारक अपनी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी नीलाम करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। वहीं शहरवासियों पर लगभग नगर निगम का 500 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है और जल्द ही निगम ने 200 करोड़ रुपए इकट्ठे करने की प्लानिंग बनाई है। जो बेसिक मूल था, जो बेसिक बकाया था प्रॉपर्टी टैक्स का, उसके ऊपर तो 25% दी है और ब्याज सारा माफ कर दिया। ये छूट दी सरकार ने। 2016 से पहले का जिसका बकाया है उसके ऊपर 25% मूल पे छूट है। ब्याज 31 अगस्त तक जो भी सारा पैसा जमा कराएगा वो आज तक के पैसे के ऊपर जो बकाया ब्याज आ रहा है वो सारा का सारा माफ होगा। किसी भी पीछे से अब तक कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा, चाहे उसका कितना भी पुराना पैसा बाकी हो। लेकिन ये है कि जो मूल है उसके ऊपर 25% की रियायत सरकार की तरफ से जरूर दी गई है। वो मूल का एरियर का 25% कम हो जाने वाला है। सरकार की तरफ से रियायत इसलिए दी गई है कि
जो भी व्यापारी ये मान के चल रहे हैं कि पैसा नहीं दे पाएंगे, उनको जिसका करंट ईयर का बाकी है 10% रिबेट उसके ऊपर अलग से है। कोई गुड टैक्स पेयर था उसको टैक्स 10% रिबेट और अलग से दी जा रही है। तो ये सारी रियायतें लॉकडाउन के दौरान ही आई हैं, इसका सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। 31 जुलाई और 31 अगस्त तक की 2 स्कीमें हैं, इस दौरान सारा पैसा आ जाएगा तो लोगों को भी फ़ायदा, निगम को भी फ़ायदा। वही पैसा निगम से आके वापस लोगों में ही जाना है, डेवलपमेंट के रूप में वही का वही पैसा वापस जाना है। हमारी कोशिश तो ये है कि हम हर आदमी को जाके टच कर लें, एक बार उसको अपनी बात बता दें। हमने अखबार के माध्यम से कोशिश करी है, मीडिया के माध्यम से कोशिश करी है, आप लोगों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पता लगे क्या रायतें आ रही हैं। पर्सनली भी जाके मिल रहे हैं, इसके अलावा बिल भी बांट रहे हैं, लोगों के पास जाके बिल बांटे जा रहे हैं। भाई आपका ये पेमेंट बनता है, रियायत के बाद ये पेमेंट है, दोनों अमाउंट हमने उसमें शो किए हुए हैं ताकि वो इससे इंस्पायर और उस पेमेंट को भरें। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले 1983 पीटीआई अध्यापकों की सेवा पुनः बहाल करने को लेकर हिसार में जिला स्तर पर कर्मचारियों का 7वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा और 4 शिक्षक अनिश्चितकालीन कार्मिक अनशन पर भी बैठे हैं। अनशन की अध्यक्षता जय भगवान पीटीआई ने की है और इस धरने को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रवक्ता जवाहर यादव की कड़े शब्दों में निंदा की है और मांग की है कि ऐसे व्यक्ति को प्रवक्ता पद से तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। इसकी बीजेपी सरकार ने जो पीटीआई अध्यापकों को नौकरी से हटाया है, ये बहुत ही गलत फैसला लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें दोषी जो भर्ती करने वाली संस्था वो है, पीटीआई अध्यापक नहीं। आगे हमें आभास हो रहा है कि ड्राइंग टीचर को हटाने की सरकार प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है, ड्राइंग टीचरों को भी सरकार हटाएगी। इसी तरीके से कच्चे कर्मचारियों को लगभग 8000 कच्चे कर्मचारियों को अब तक नौकरी से हटा चुकी है, जिसमें अलग अलग महकमों के कच्चे कर्मचारी। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 12000 कच्चा कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रही थी, उसका फरमान सरकार जारी किया था। हमने आंदोलन किया, दबाव बनाया, सड़कों पर आए तो सरकार 3 महीने के लिए उस फैसले को टाल दिया। जहां तक हम कहना चाहते हैं सरकार को कि समय रहते हुए अपनी नीति और नीयत को ठीक कर ले। कल 19 तारीख को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे प्रदेश में तमाम जिला। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।